मकबूल रहेगा इरफान। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपने अभिनय की छाप छोड़ने वाले अभिनेता इरफान खान नहीं रहे। 53 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो लंबे समय से ब्रेन कैंसर से लड़ रहे थे। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज जब उनकी मौत की खबर आई तो पहली बार में किसी के लिए भरोसा करना संभव नहीं हो पा रहा था। कभी इरफान खान साहब ने अपने दर्द का, अपनी पीड़ा का महिमा मंडन नहीं किया। कभी उन्होंने, जब भी उनसे बात होती थी, बहुत इंटेंस सेशंस होते थे उनके। आसान नहीं था उनका इलाज, लेकिन मैंने उनके स्वर में कभी निराशा नहीं देखी। मुंबई के वर्सोवा के कब्रिस्तान में इरफान खान को सुपुर्दे खाक किया गया। उन्हें दफनाते वक्त सिर्फ 20 लोग मौजूद थे। कब्रिस्तान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया। इरफान की मां सईदा बेगम का पिछले शनिवार को इंतकाल हुआ था। लॉकडाउन के चलते इरफान अपनी मां के अंतिम दर्शन के लिए नहीं जा सके थे। मुंबई में रहते हुए उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए ही अपनी मां के अंतिम दर्शन किए थे। इरफान की मां की अंतिम इच्छा थी कि उनका बेटा जल्द से जल्द स्वस्थ होकर घर लौटे। एक बार उन्होंने कहा था कि बेटे का स्वस्थ होकर घर लौटना मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा, लेकिन इरफान की मां की आखिरी इच्छा अधूरी रह गई। इरफान खान, जैसा कि नाम से जाहिर है, मुस्लिम परिवार से थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मुस्लिम पठान परिवार में जन्मे इरफान को कौन और क्यों कहता था ब्राह्मण? और क्या आप ये जानते हैं कि अपने सच्चे अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाले इरफान ने कब और क्यों बोला था सबसे बड़ा झूठ? इरफान का पूरा नाम साहबजादे इरफान अली खान था। उनका जन्म एक पठान मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन पठान परिवार में जन्म लेने के बावजूद इरफान बचपन से ही शुद्ध शाकाहारी थे। इसे लेकर इरफान के पिता मजाक किया करते थे। इरफान के पिता कहा करते थे, पठान परिवार में एक ब्राह्मण पैदा हो गया है। कहा जाता है इरफान के पिता उन्हें शिकार पर भी ले जाया करते थे, लेकिन इरफान
मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। इरफान खान ने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अपने इरफान खान का पूरा नाम साहबजादे इरफान अली खान था, लेकिन कहा जाता है कि इरफान को अपना इतना लंबा नाम पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने नाम में बदलाव किया था। उन्होंने अपने नाम से साहबजादे को हटा दिया। इतना ही नहीं, इरफान की स्पेलिंग में एक्स्ट्रा आर भी जोड़ दिया था। इरफान को अपने नाम में एक्स्ट्रा आर का साउंड काफी पसंद था। कहा जाता है कि नाम में आर जोड़ने के पीछे न्यूमरोलॉजी से कनेक्शन नहीं था। अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग के दौरान मैं उनके साथ काफी रहा, काफी उनको नजदीक से समझने का प्रयास किया। वो इंसान एक बहुत जिंदा दिल इंसान था। उसके बारे में अगर मैं कुछ कहना भी चाहूँ, मेरे पास वो भी शब्द नहीं है, लेकिन उस आदमी की कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। 2018 में पहली बार इरफान को ब्रेन कैंसर का पता चला था। इसके बाद करीब 1 साल उन्होंने विदेश में इसका इलाज कराया। हालांकि ब्रेन कैंसर होने के बावजूद उन्होंने हौसला नहीं खोया। उम्मीद की डोर उन्होंने पकड़ कर रखी थी। इरफान ने साल 2018 में अपनी बीमारी के बारे में खुद खुलासा किया था। उन्होंने लिखा था, जिंदगी में अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको आगे लेकर जाता है। मेरी जिंदगी के पिछले कुछ दिन ऐसे ही रहे हैं। मुझे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नाम की बीमारी हुई है, लेकिन मेरे आसपास मौजूद लोगों के प्यार और ताकत ने मुझ में उम्मीद जगाई है। उन्होंने सबसे गुजारिश की थी कि वो अपनी दुआओं में उन्हें शामिल रखें। It's so frightening and awful to talk about him in past tense. It will take us many years to register that he's not among us. Sometimes the words are so insufficient to express shock and grief. And I will miss him, the world will miss him, and my Om Shanti, and may God rest his soul in peace. Irfan, this is not the way to deal with us. हम बात कर रहे हैं अभिनेता इरफान की। अंग्रेजी मीडियम ये उनकी आखिरी फिल्म रही। हालांकि अंग्रेजी को लेकर इरफान की कई कहानियां हैं। आपको बताते हैं अंग्रेजी का इरफान का क्या रिश्ता था और कैसे अंग्रेज कलाकारों तक इरफान की फैन फॉलोइंग थी। इरफान खान जयपुर में शुरुआती पढ़ाई के लिए घर के नजदीकी सरकारी स्कूल में जाते थे, लेकिन मां चाहती थी कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से बेहतरीन तालीम हासिल करें। इरफान ने एक बार खुद कहा था कि उनका कभी इंग्लिश से करीबी रिश्ता नहीं रहा, इसलिए लैंग्वेज समझने और बोलने में दिक्कतें होती थीं। इरफान ने कहा था कि स्कूल में पहली बार उन्होंने इंग्लिश में सभी को बात करते देखा। इंग्लिश में बात नहीं कर पाने की वजह से अक्सर स्कूल में उन्हें सजा मिलती थी। जिस इरफान खान को स्कूल में इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से सजा मिलती थी, उसी इरफान ने कई हॉलीवुड फिल्मों में बाद में काम किया।
एवेंजर्स याद है ना आपको? उसके हल्क यानी हॉलीवुड एक्टर मार्क रफलो के दुनिया में करोड़ों दीवाने हैं। इरफान भी उन्हीं करोड़ों प्रशंसकों में से एक थे। इरफान खान की बायोग्राफी में असीम छाबड़ा ने इरफान की इस दीवानगी का जिक्र किया है, जिसके मुताबिक इरफान एक बार डायरेक्टर आदित्य भट्टाचार्य और प्रोड्यूसर लेस्ली के साथ न्यूयॉर्क में लंच कर रहे थे, जहां पास की ही टेबल पर कुछ लोगों के साथ बैठे मार्क पर उनकी नजर पड़ी। इरफान ने प्रोड्यूसर लेस्ली से कहा कि क्या वो मार्क से उन्हें इंट्रोड्यूस करा सकती हैं, लेकिन लेस्ली ने कहा कि ये करना ठीक नहीं होगा। जाहिर है इरफान थोड़ा मायूस से हो गए। हालांकि जब इरफान वहां से जाने लगे तो उन्होंने देखा कि मार्क ने उन्हें नोटिस किया था और अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, हाय, मुझे आपका काम बेहद पसंद आया दोस्त। इरफान की एक्टिंग के दीवाने सिर्फ उनकी फिल्में देखने वाले ही नहीं हैं, बल्कि उनके साथ काम करने वाले और फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग भी उनके मुरीद थे। इन प्रशंसकों में बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड के लोग भी शामिल हैं। और ऐसे प्रशंसकों का बड़ा इजाफा हुआ डैनी बॉयल की फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर की सफलता के बाद, जिसने 8 ऑस्कर अवार्ड जीते थे। एक इंटरव्यू के दौरान इरफान खान ने हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का जिक्र किया था।